दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में, जहां पे आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग हिलने वाला है। तुम्हें वो पछतावा होगा कि क्यों मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल, इतने दशक, मैंने मेरी आधी जिंदगी चिंताओं में बिता दी, स्ट्रेस ले लेकर के बिता दी, तनाव में बिता दी, जबकि उसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। चिंताएं करने जैसा, स्ट्रेस लेने जैसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हम क्यों इतना स्ट्रेस लेते हैं, आज इसके बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। और तुम्हारी चिंताओं का कारण क्या है, चिंताएं क्यों जन्म लेती है और इसका रास्ता क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी अपने जीवन में काफी सारा स्ट्रेस, काफी सारा तनाव, काफी सारी चिंताओं को लेकर के चल रहे हैं, चिंताओं के पहाड़ को अपने सर पे ढो करके चल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए मैं कहूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लोगों के साथ में शेयर भी करना जो लोग चिंताओं को साथ में लेकर चल रहे हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोग ये कहते हैं कि चिंता चिता के समान है, और हम सब ये जानते भी हैं, लेकिन ये जानते हुए भी हमें आदत पड़ गई है उस चिता में बैठने की, उस चिता की अग्नि को अपने आप को भस्म कर देने की हम उसे परमिशन देते हैं। तो आज मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों इतनी चिंताएं लेकर के चल रहे हो, जबकि इस सृष्टि ने, इस परमात्मा ने, इस ईश्वर ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से रखा हुआ है। इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लिए कम हो। तुम्हारे लिए सब कुछ पर्याप्त है। तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कमी हो, क्योंकि यहां पे यदि तुम एबंडेंस को महसूस कर सकते हो, यदि तुम एबंडेंस के पावर को जानते हो, तो आज तक पीछे जाकर के देखो क्या चीज ऐसी थी जिसकी तुम्हें कमी खली है। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, बस तुम्हारी इच्छाएं ये ज्यादा थी और कुछ भी नहीं था। तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा थी, जो कुछ तुम्हें मिला उससे तुम्हें संतोष नहीं था, और इसीलिए तुम्हारी चिंताएं हर साल बढ़ती गई। दोस्तों देखिए, जब भी एक इंसान, जब भी एक छोटा सा बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, तो उसके यहां आने से पहले ही उसके दूध की व्यवस्था उसके मां के स्तनों में कर दी जाती है। यह व्यवस्था कौन करता है? ऊपर वाला करता है। इसके अलावा जब भी तुम यहां पे आने वाले होते हो, उससे पहले ही तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे दादा दादी, माँ बाप, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, ये सब की व्यवस्था ईश्वर ने पहले से ही कर दी है। ऐसा नहीं है कि तुम आओगे तब यहां पे इस धरती पर अकेले रह जाओगे। सब कुछ पहले से तय है। यहां तक कि तुम्हारे लिए ये झरने, ये हवा, ये प्रकाश, ये सब कुछ तुम्हारे लिए पहले से मौजूद है। यानी कि तुम्हारे हवा, पानी, दाना, ये सब की व्यवस्था ईश्वर ने पहले से ही करके रखी है। इस चीज को कभी भी नोटिस किया है कि जितना तुम्हें चाहिए, जितनी तुम्हारी जरूरत है, उतना इस सृष्टि में पहले से ही मौजूद है। जब ये पहले से ही मौजूद है तो फिर चिंता आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप देखो, एक मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक ट्रक जो है गेहूं की बोरी भर करके लेकर के जा रहा था। उस ट्रक से एक बोरी गिर जाती है और फट जाती है। ट्रक वाले को पता नहीं है कि पीछे बोरी गिर गई है, और वो ट्रक वाला वहां से चला जाता है। अब जो बोरी फट गई है उसमें से गेहूं निकल गए हैं, तो वहां पे अलग अलग पक्षी वहां पे आता है, कौवा आती है, कौवा आता है, कोयल आती है, जो भी अलग अलग पक्षी है, तोता, मैना, ये सारे पक्षी जो अलग अलग जात के, अलग अलग बात के जितने भी पक्षी हैं वो आते हैं, और आकर के जो बोरी है, जो भी गेहूं है, उसमें से जितना उनकी चोंच में आता है उतना दाना, कोई 2 दाने, कोई 3 दाने, कोई 5 दाने, वो उठा करके वहां से रवाना हो जाते हैं, चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना उनके बच्चों को चाहिए, जितना उनको चाहिए, बस उतने दाने ही वो उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अचानक से एक व्यक्ति वहां पे आता है, एक इंसान वहां पे आता है। वो देखता है कि बोरी तो फटी हुई है, तो वो क्या करता है, जितने भी पक्षी वहां पे थे उनको वहां से भगाता है, ठीक है, वहां पे उड़ा देता है उन सभी को। और उसके बाद वो क्या करता है, वो सारे जितने भी गेहूं वहां पे पड़े हुए हैं, वो फिर से उस गेहूं को इकट्ठा करता है, बोरी को इकट्ठा करता है, और जितनी धूल मिट्टी है उसको छान करके बाकी के जितने भी गेहूं हैं वो लेकर के जाता है। यहां पे समझने की बात यह है दोस्तों कि जो भी पंखी आए थे, जो भी पक्षी वहां पे आए थे, उन लोगों ने उतना ही लिया जितना उनकी उस वक्त की, उस मोमेंट की, उस क्षण की उनको जरूरत थी। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो भविष्य की चिंता करता है। इंसान को यह नहीं कि आज के रात का खाना हो जाए तो ठीक है, वो कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, 10 दिन के बाद का, अभी से मिल गया है तो अभी से उठाओ और इसको ले जाओ। ये फितरत इंसान की रही है। भविष्य में जो कुछ होना है उसकी चिंताएं आज से करता है, और भविष्य के अंदर जो कुछ होना है वो होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन उसका आज पहले से उसको इकट्ठा करने की आदत पड़ गई है। और यही तुम्हारी चिंताओं का असली, मैं कहूंगा कि तुम्हारी चिंताओं की जो समस्या है उसका असली जड़ यही है कि तुम आज में नहीं जीते हो, तुम कल में जीते हो, तुम भविष्य में जीते हो। तुम आज की चिंता नहीं करते, तुम भविष्य की चिंता करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि तुम्हें आज का, इस क्षण का, इस मोमेंट का यदि संतोष है, जितनी चीजें तुम्हारे पास है उससे यदि तुम सेटिस्फाइड हो, तो दोस्तों कोई चिंता आएगी ही नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई तनाव नहीं
आएगा, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम वर्तमान में जीना सीख चुके हो। लेकिन इंसान को तो क्या है, भविष्य की चिंताओं में जीना है। ठीक है, भूतकाल जो चला गया है, उस भूतकाल की जो भी चीजें बनी थी उसको उस भैंस की तरह चबाते 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 अपनी जिंदगी को जीना है और भविष्य की चिंताएं करनी है। जब ये होगा तो फिर किस तरह से तुम्हारी आगे की जिंदगी अच्छी होगी। क्योंकि तुम जब भविष्य की चिंता करते हो, उसी में ये आ जाता है कि तुम आज के क्षण में खुश नहीं हो। और वो कहते हैं कि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य बनाता है। तो यदि दोस्तों आप देखिए, एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि जो नदी है, नदी का पानी हमेशा कहां पे जाता है? नदी का पानी जो है वो हमेशा समंदर में जाता है। अब नदी का पानी जो है उसको जाना चाहिए कहां पे? उसको जाना चाहिए रेगिस्तान में, जहां पे पानी ही नहीं है। लेकिन वो नदी का पानी जाता है समंदर के अंदर, जहां पे ढेर सारा पानी है ना। वो समंदर में जाता है और रेगिस्तान में नहीं जाता। इसका मतलब ये है, यहां पे समझने का वो मतलब है लॉ ऑफ अबंडेंस के, जैसी जहां पे जो सोच होगी उसी तरह का तुम अट्रैक्ट भी करते हो। ठीक है, तो यदि तुम्हारे जीवन में संतोष है कि जितना मेरे पास है वही पर्याप्त है, जितना मेरे पास है वही मेरे लिए खास है, यदि ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, यदि ये तुम्हारे जीवन की मान्यता है, तो तुम संतोषी जीव हो। तुम अबंडेंस को मानने वाले हो तो हमेशा तुम्हारे जीवन में अबंडेंस ही आएगा। यदि तुम चिंताओं को मानते हो, यदि तुम अपनी लाइफ में तुमने चिंताएं ही संजो कर रखी है, तो तुम्हारे जीवन में आगे भी चिंताएं ही आएगी। इसलिए इस बात को समझ लो दोस्तों कि जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम महसूस करते हो, जैसा अभी फिलहाल तुम्हारे माइंड के अंदर है, वैसा ही तुम्हें भविष्य में मिलने वाला है। तुम चिंता करते हो पैसों की, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा कभी नहीं आएगा। अभी तुम ये चिंता करते हो अपने बच्चों की हेल्थ की, कि उसकी हेल्थ बिगड़ ना जाए, तो होगा क्या? तुम्हारे बच्चे की हेल्थ बिगड़ेगी ही। जितनी चिंताएं करोगे उतनी ज्यादा चिंताएं तुम्हारे जीवन में आएगी। और इसलिए जिस तरह की जिंदगी तुम चाहते हो, जिस तरह का जीवन तुम चाहते हो, उसी तरह से तुम्हें सोचना चाहिए, महसूस करना चाहिए और उसी तरह से तुम्हें जिंदगी जीनी चाहिए। तुम अपने आसपास देखो, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, कोई चिंता नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे भाई। बात सिर्फ इतनी सी है, जितनी तुमको जरूरत है ना, उससे ज्यादा की तुम्हारी इच्छाएं हैं, उससे ज्यादा की तुम लालसा कर रहे हो। और जब लालसा कर रहे हो तो फिर तो वो अभाव रहेगा ही तुम्हारे जीवन में। और जब तुम्हारे जीवन में अभाव रहेगा तो चिंताएं भी आएगी। वो कहते हैं कि इच्छा जो है, इच्छा हमेशा उसके साथ में चिंताओं को लेकर के आती है। जब तुम डिजायर रखते हो अपने मन में कि मुझे ये पाना है, तो वहीं पर तुम ये भी कह देते हो कि मेरे पास ये नहीं है। जब तुम ये इच्छा करते हो दोस्तों, उसी के साथ में, हर डिजायर्स के साथ में चिंताएं पीछे चली आती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। और इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि पीस बिगिंस व्हेन एक्सपेक्टेशंस एंड। शांति की शुरुआत तब होती है जब तुम्हारी इच्छाएं जो हैं वो इच्छाएं समाप्त हो जाती है। इसीलिए दोस्तों तुम्हारा कर्म करते रहो, बस कर्म करना ये तुम्हारा काम है। परिणाम के पीछे मत भागो, परिणामों के लिए तुम रात दिन चिंताएं मत करो, सोचो मत उसके बारे में। तुम्हें सोचना है कि ये काम कैसे खत्म हो, इस काम को करने की प्रोसेस क्या है। जब तुम इसमें लग जाते हो तब दोस्तों परिणाम तो अपने समय पे जो आना है वो आना ही है। तो इसी वीडियो में मैंने तुम्हें तुम्हारी चिंताओं का जो कारण है वो भी बता दिया मेरे दोस्तों। और इसी वीडियो में मैंने तुम्हें सॉल्यूशन भी दे दिया है कि किस तरह से तुम अपनी चिंताओं को काबू में कर सकते हो, किस तरह से तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लोगों के साथ में शेयर करना। जो लोग चिंताओं में जी रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, आज उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो बीमार नहीं है वो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। बल्कि मैं कहता हूं कि यार मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य तो किसी भी तरह का सॉल्यूशन निकाल सकता है। क्या ये एकमात्र सॉल्यूशन बचा है सुसाइड करना? ये किसी तरह से कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे तुम लोगों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करके जाते हो। तो दोस्तों काम ऐसा करो जिससे लोग तुमसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर हो, ना कि तुम्हारा जीवन देख करके लोग भी सुसाइड करने के लिए इंस्पायर्ड हो। तो ये नहीं होना चाहिए। जिंदगी तुम्हारी है, कैसे जीना है ये तुमको सीखना है। चिंताओं से आज ही मुक्त जाओ और इस दुनिया को भी वो संदेश दे करके जाओ कि चिंताएं करने जैसा कुछ होता नहीं है, स्ट्रेस लेने जैसा कुछ होता नहीं है। तुम्हारे लिए इस सृष्टि में सब कुछ पहले से पर्याप्त है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।